हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। वहां की राजनीति में जिसे असंभव माना जाता था उसे भी संभव कर दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़े अंतर से हरा दिया है। जीत के बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता झूमते नाचते जश्न मनाते दिखाई दिए। दरअसल दिल्ली में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर समर्थक बांग्ला भाषा के गानों पर झूमते गाते नजर आए। राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में, माफ कीजिएगा 293 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 2 अंकों में सिमट कर रह गई। उनका किला बीते कई सालों से अभेद्य था। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी की 3 दशकों की सत्ता को हटाकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की गद्दी पर बैठी थी। 3 बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं दिखा, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया और पश्चिम बंगाल में कमल खिला दिया। और सब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप देखिए झूमते गाते जश्न मनाते नजर आए। पश्चिम बंगाल हावड़ा से तस्वीरें सामने आई, अयोध्या उत्तर प्रदेश, बिहार की राजधानी पटना, पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और खुद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उस हॉट सीट की बात जहां भवानीपुर में चर्चा हो रही थी, वहां भी देखिए जश्न का माहौल पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। और बीजेपी ने भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत की। बिल्कुल, और 17 राज्य तो इससे पहले थे ही बीजेपी के शासन वाले, लेकिन अब ये 18वां राज्य जो है वो जुड़ चुका है। और अब 18 राज्य ऐसे हो चुके हैं हमारे देश में जहां बीजेपी की सरकार है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं ममता बनर्जी अपने भवानीपुर की सीट भी नहीं बचा पाई और सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 वोटों से हराया है। 15,000 वोट वाकई में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव मैदान में थे, नंदीग्राम सीट से और टीएमसी की तरफ से पवित्रा कर को उम्मीदवार बनाया गया था। शुभेंदु ने इस सीट से 9,000 वोटों से जीत हासिल की है। तो जिस सीट से शुभेंदु अधिकारी को उतारा गया, वाकई में शुभेंदु अधिकारी ने ये साबित कर दिया है कि कोई भी बड़ा चेहरा नहीं उनके सामने टिक पाया। और 15,000 वोटों का अंतर है। ममता बनर्जी जो हमेशा से जीतती आई हैं और इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और ये देखिए इतिहास एक बार फिर दोहराया गया और ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने इससे पहले नंदीग्राम सीट से हराया था और अब भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को उन्होंने इस चुनाव में मात दी है। 15,105 वोटों के भारी भरकम अंतर से ये जीत उन्होंने दर्ज की है। और इस वक्त पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए ये जीत हासिल की है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब जश्न मना रहे हैं। देखिए ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी मुंह खोल रहे हैं तो उनको मिठाई खानी पड़ रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी सफाई पर सफाई दे रही है। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद सियासी टकराव अब और तेज हो गया है। आसनसोल सिलीगुड़ी में बवाल की खबर है। टीएमसी का दावा यह है कि सिलीगुड़ी में उसके कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि आसनसोल में तोड़फोड़ की गई है। टीएमसी ने आगजनी की तस्वीरें भी शेयर कर दी है। इतना ही नहीं, टीएमसी ने मनिकतला में एक वार्ड अध्यक्ष जो कैंसर के मरीज हैं, उनके साथ बेरहमी से मारपीट का भी आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता के अहंकार में लोकतंत्र को कुचलने का बीजेपी का गंदा खेल शुरू हो गया है। तो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, और एक तस्वीर ये भी है, आप देखिए, जहां जश्न का माहौल है।
बीजेपी जीत का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के इस ऑफिस को आग के हवाले किया गया। अब सवाल यह है कि कौन है वो लोग, लेकिन पहले ही ये कह दिया गया था गृह मंत्री की तरफ से कि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और अब ये जानने की कोशिश होगी कौन है वो लोग जिन्होंने इस तरीके से आग के हवाले इस कार्यालय को किया, और अब जांच जारी है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बंगाल, असम, पुदुचेरी की जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी और साथ ही विपक्षी पार्टियों को भी निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने विजय थालापति को भी बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उन्होंने विजय थालापति को बहुत बधाई दी है इस विजय के लिए। उन्होंने लिखा कि विजय को बहुत बहुत बधाई इस विजय के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन थे, जो लगातार निशाना साध रहे थे बीजेपी पर, तो प्रधानमंत्री ने उन तमाम सवालों का भी और उन निशाने का भी जवाब दिया बीजेपी मुख्यालय से। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरल में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरलम की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मध्य प्रदेश में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बंगाली मिठाई खिलाकर जीत की खुशियां बांटी, साथ ही प्रदेश कार्यालय में भी जीत का जश्न देखा गया। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित बीजेपी के कई नेता वहां पर मौजूद रहे और इस मौके पर आतिशबाजी भी हुई और मिठाइयों का भी दौर चला। तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मिठाई बांटी और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वहां पर एकत्रित हुए थे इस जीत को लेकर। इस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आतिशबाजी, और फिर शिवराज सिंह चौहान ने भी जीत का जश्न मनाया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ। जैसी करनी उसकी वैसी भरनी, जनता ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और हम सब जानते हैं कि बंगाल के अंदर जितनी गुंडागर्दी टीएमसी कराती थी, सरकार उनकी, कार्यकर्ता उनके, पिछली सरकार का बहुमत भी उनका था, वो किस पे आरोप लगाएगी? ये तो अपने अंदर अंतर्मन में झांक के देखे कि जनता ने उनके साथ विश्वास व्यक्त करके सरकार बनाई थी, लेकिन सरकार बनाने के बाद जिस ढंग से व्यवहार टीएमसी ने किया है, उसी की कीमत टीएमसी को चुकाना पड़ी। और भाजपा के 300 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया था और कई सारे लोगों को घर बार छोड़ के भागना पड़ा है, लेकिन भाजपा के जाबाज कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अपनी ड्यूटी पे अपने काम के आधार पर मताधिकार को जनाधिकार और लोकतंत्र की विजय मानते हुए लगातार काम करते रहे और जनता का आशीर्वाद पाने में सफल। और अब बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां खरगोन में भी भाजपाइयों ने जमकर जश्न मनाया है। शाहजहांपुर विधायक अरुण भिमावत और काला पीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने सड़क पर चाट का ठेला लगाया। आपको बता दें कि यहां पर झालमुड़ी और कार्यकर्ताओं को अन्य मिठाइयां खिला करके जश्न मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही नाचते गाते हुए खुशी का इजहार किया। खरगोन में बीजेपी जिला कार्यालय में आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया और बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने बंगाली साड़ी पहनकर भी जश्न मनाया और झालमुड़ी सहित
बंगाली रसगुल्ला खिलाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। और बीजेपी के विधायक पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार सहित जिला बीजेपी पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे और 3 तस्वीरें इस जीत के जश्न से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। बंगाल और असम में शानदार जीत के बाद छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में भी जीत का जश्न मनाया गया। और ये तस्वीर सामने आ रही है जहां रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर जश्न मनाया, तो वहीं बेमेतरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जो है मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया। अंबिकापुर की बात करें तो यहां महिलाओं ने सिंदूर खेलकर जीत का जश्न मनाया। दरअसल धमतरी में बीजेपी ने घड़ी चौक पर झालमुड़ी और मिठाई बांटकर जश्न मनाया और इस तरह दुर्ग, मुंगेली, जगदलपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। संबंधित तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये 7 तस्वीरें रायपुर, बेमेतरा, अंबिकापुर, धमतरी, दुर्ग, मुंगेली और जगदलपुर से सामने आई, जहां हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जीत का जश्न मनाया गया। बिल्कुल, और वाकई में ये ऐतिहासिक क्षण है और इसको इसी तरीके से मनाना बनता भी है। अभेद्य किला जिसे कहा जा रहा था पश्चिम बंगाल, वहां पर बीजेपी ने परचम लहराया है और वो भी जो दावा किया जा रहा था 170 सीटें, उससे कई गुना ज्यादा 200, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बीजेपी जीत का जश्न मनाती नजर आई। शाहजहांपुर में